अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज का मेरा टॉपिक है, मैं एक हर्बल प्लांट के बारे में बताऊँगा जिसका नाम पत्थर चाटा है। तो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ और मैं अपने पौधे के बारे में आपको बताता हूँ। ये जो सामने पड़ा आपको नज़र आ रहा है पौधा जी, ये वाला पत्थर चाट का पौधा है। पत्थर चाट एक ऐसा पौधा है जिसको माना जाता है कि ये एक हर्बल प्लांट में भी आता है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन उनके लिए जो ये काम करते हैं, जिनका ये काम है, जैसे हकीम हो गया, डॉक्टर हो गया, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है, हम लोग तो एक माली हैं। ये मैंने भी वैसे सुना है, लेकिन मैंने कभी ये किसी को मशवरा नहीं दिया कभी, इसीलिए क्योंकि हो सकता है हर मरीज़ के अपने अपने एक उसका कोई और सिस्टम होता है। बहरहाल ये उनका काम है। बहरहाल मैं इसकी ग्रोथ के बारे में बताऊंगा, इसको ज़्यादा करने के बारे में बताऊंगा, पत्ते का छोटे बड़े साइज़ के होने के बारे में बताऊंगा। तो मैं जो है इसके बारे में आपको बताता हूँ सारा। जो ये पत्थर चाट का पौधा है, ये सुना है पत्थर चाट जो है, ये अगर इसके पत्ते खाएं तो पथरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होती कैसे है? हाँ, ये भी मेरे पास एक नर्सरी पर कस्टमर आता था जिसकी मैंने ये तस्दीक कर ली थी, पूछ लिया था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था हर रोज़ मेरे से 3-4 पत्ते लेके जाते थे। तो मैंने पूछा, बाजी ये किस लिए आप पत्ते लेते हैं? उन्होंने कहा कि ये जो पथरी है इनके मैं पत्ते खाती हूँ तो वो आस्ता आस्ता ना रेत की तरह रेजी रेजी होके वो पेशाब के ज़रिए ख़त्म हो जाती है। जो पथरी होती है गुर्दे में हो या जिस्म में होती है, बहरहाल ये उसको ख़त्म करता है। लेकिन आपने जब भी अगर इसको पत्ते खाने हैं, इस्तेमाल करने हैं, आपने डॉक्टर हकीम के मशवरे से करना है ये काम, ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहले आपने जो इसकी मिट्टी तैयार करनी है, मिट्टी आपकी होनी चाहिए बालू मिट्टी, और उसके साथ डीकम्पोज किया हुआ गोबर खाद, वो आपने मिक्स करना है। यानी कि आधी मिट्टी आधा गोबर। वो अगर आप इसको ऐसा डालेंगे तो इसकी ग्रोथ में इजाफा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बेहतरीन इसकी ग्रोथ भी रहेगी, पत्ते का साइज़ भी है वो ज़्यादा बड़ा रहेगा। कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब आपने इसको क्या करना है? अगर इसके पत्ते का साइज़ आप छोटा चाहते हैं तो ये है, फिर आपने इसको ज़्यादा पक्की मिट्टी इस्तेमाल करनी है। तो डीकम्पोज गोबर जो है वो बिल्कुल हल्का सा डाल के पक्की मिट्टी इस्तेमाल करनी है, और आपने इसको ज़्यादा छाँव में रख देना। पत्ते का थोड़ा साइज़ छोटा रहेगा तो पत्ते पत्ते हैं वो ग्रीन, उनका कलर ग्रीन ज़्यादा रहेगा। ठीक हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आपने चाहते हैं, अगर आपने डीकम्पोज किया हुआ गोबर खाद वगैरह जिस तरीके मैंने बताई है वो डाल के, फिर आपने ये आउटडोर पौधा है, ये इंडोर प्लांट नहीं है, आपने इसको फुल धूप पर रखना है। इसके पत्तों का जो साइज़ है वो भी बड़ा रहेगा और इसका कलर जो है वो गोल्डन रहेगा। और इसको हल्के फुल रेड नहीं होते, लेकिन हल्के गुलाबी से फूल इसको आते हैं, लेकिन आते उस वक्त हैं जब ये 3 से 4 फुट की हाइट में जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये भी मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं जी इस तरफ। अब आपने तरीका क्या करना है? आपने जब इसकी कटिंग लगानी है, किस तरीके से कटिंग लगानी है? कटिंग आपने ये वाली जो चीज़ है ये आपने उतारनी है। ये आपने उतार ली है। ये चीज़ मैंने इसकी कटिंग क्या तरीका किया था, सबसे पहले जब मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, ठीक है, वो कटिंग मैंने लगाने के बाद जब ये पौधा थोड़ा सा बड़ा हो गया था तो फिर मैंने वो ही कटिंग उतार के मैंने एक और पौधा मैंने उससे तैयार कर लिया। इसको मैंने यहीं छोड़ दिया था। ठीक है, अब मैं इसके ये वाले जो पौधे 2 हैं ये उतार लूँगा। अगर मैं इसको अर्जेंट अगर सेल करना चाहता हूँ कि अर्जेंट ये पौधा मेरा ये ज़्यादा टाइम ना ले और पौधा भी अर्जेंट तैयार हो जाए, तो फिर मैं इसके साथ तरीका ये करूँगा, फिर मैं इसको यहाँ से काट सकता हूँ। इस जगह से मैं जब इसको काटूँगा, यही जगह पकड़ के मैं इसके जो है ना ये गमले के अंदर लगा दूँगा। ठीक है, ये अर्जेंट पौधा तैयार हो जाएगा। तो अगर मैंने तैयार कर लिया, फिर ये इसका नीचे वाला स्टेप रह गया। इस जगह से ये दोनों साइडों से फिर ये 2 पौधे और निकालेगा, जैसे ये हैं, ये हो जाएगा इस तरीके। फिर अगर जिसके इनकी लेंथ के साथ पौधे को मैंने ये नहीं छेड़ना। इसके अलावा ये नीचे से भी बच्चे दे देता है, इसमें बहुत ऑप्शन होती है, ये नीचे से भी बच्चे दे देता है। तो उसके अलावा अगर इसका कोई येलो हो के पत्ता नीचे गिर गया है तो आपने पत्ता वो वेस्ट नहीं करना, फेंकना नहीं, वो इसी में पड़ा रहने दें, वो ग्रोथ कर जाएगा। अगर आप सबसे ज़्यादा बच्चे लेने चाहते हैं तो फिर सेट करके जो इसका ये जो आपको नज़र आ रहा है इसका पत्ता,
आपने तरीका ये करना है, समझ लें, आप इसको गिन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो आप ऐसा करें, जो इसका ये यहाँ से नहीं, जिस जिस जगह पर इसका कट बना हुआ है 1 2 3, ये जैसे आरे की तरह ना, आरी की तरह बने हुए हैं, ये जितने कट हैं ये उतने पौधे देगा। जो वो ये कट हैं, इससे थोड़ा सा जो है ना शीरा बाहर आता है, तो शीरा जब मिट्टी के साथ टच होता है तो उसी का पौधा वहीं से तैयार हो जाता है। जैसे एक इसका पड़ा भी है, मैं चेक करवा देता हूँ, ये वाला ऐसे तैयार हो जाएगा। ये इसके जितने भी कट होंगे ये निकलेगा कट वाली जगह से ही, ये मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब ये रेडी हो गया। तो मेरा यही मशवरा, अब ये ऐसे ये वाला पौधा है, अभी मैं ये फ़र्ज़ करें मैं 150 रुपये का दे रहा हूँ, तो ये नर्सरियों पे कुछ लोग कहते हैं जी 200 का है, कुछ लोग कहते हैं ये 250 का है। तो नर्सरी वालों को भी मैं कहता हूँ, जो आप ख़ुद चीज़ तैयार करते हैं, जो हर्बल प्लांट में आती हो, तो आप किसी के साथ भला कर दिया करें। तो अगर फ़र्ज़ करें आप बिल्कुल इसकी ऐसी चीज़ें जो जल्दी तैयार होने वाली हैं, उनका रेट अच्छा मुनासिब सा रेट लगा के आप जो है ना वो कस्टमर को दे दिया करें। कोई ऐसा कस्टमर होता है, कोई गरीब भी होता है, ज़्यादा पैसे नहीं खर्च सकता, उसकी मजबूरी हो, तो आप कोई मसला नहीं है, इसके पत्ते अक्सर ज़ाया भी हो जाते हैं। अगर आपसे 2-4 पत्ते मांगे तो वो भी उनको दे दें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आज का जी ये मैंने आपको जो बता दिया ये कंप्लीट हो गया। तो मिलता हूँ किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।